नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे साथियों। अनुपम पाठशाला के खुलने का समय हो गया है। बस इसके किवाड़ खुलने ही जा रहे हैं। बच्चों, एक से बढ़कर एक कहानियाँ पाठशाला के पिटारे में भरी पड़ी हैं। आपकी मनपसंद कहानियाँ, जिसे सुनकर आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, साथ साथ आपका मनोरंजन भी होता है। ऐसी कहानी सदैव मैं आपके लिए लेकर तत्पर रहती हूँ। पर हाँ बच्चों, कहानी सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा एवं बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की ओर। मेरी आज की कहानी का नाम है सुनहरे फूल वाला पौधा। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी यात्रा के दौरान सुनहरे फूल वाला एक पौधा देखा। वह फूल उन्हें इतना पसंद आया कि वह लौटते समय उसका एक पौधा अपने बगीचे के लिए ले आए। विजयनगर पहुंचकर उन्होंने माली को बुलाया और सुनहरे फूल वाला पौधा उसे सौंप कर बोले, इसे बगीचे में हमारे शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने रोप दो। ध्यान रहे, इसकी देखभाल तुम्हें अपनी जान की भांति करना है। यदि यह पौधा नष्ट हुआ तो तुम भी अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। माली पौधा लेकर चला गया। फिर उसने बड़ी सावधानी से वह पौधा निश्चित स्थान पर रोप दिया। माली उसकी देखभाल बड़े मन से करता, नियम पूर्वक सिंचाई करता। महाराज भी सुबह शाम उसे अपनी खिड़की से देखते रहते। वे माली की मेहनत से अत्यंत संतुष्ट व खुश थे। जानते हो बच्चों, महाराज को उस पौधे से इतना प्रेम हो गया था कि यदि वे किसी दिन उसे देखे बिना दरबार में चले जाते तो उनका मन उखड़ा उखड़ा रहता था। राजकाज के किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन की बात है बच्चों, महाराज सोकर उठे और आदत के अनुसार उन्होंने खिड़की खोली। तभी वे स्तब्ध रह गए। पौधा अपने स्थान पर था ही नहीं। वे परेशान हो उठे। उन्होंने फौरन माली को तलब किया, यानी बुलाया। माली भय से थर थर कांपता हुआ उनके सामने आया। पौधा कहाँ है? महाराज ने गरज कर पूछा। माली बोला, महाराज, उसे तो मेरी बकरी चर गई। महाराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें लाल हो गईं। आवेश में आकर उन्होंने माली को प्राण दंड दे दिया। सैनिकों ने माली को तुरंत बंदी बना लिया। महाराज बोले, हमने कहा था कि उस पौधे की अपनी जान की तरह हिफाजत करना। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। सैनिक माली को लेकर कारागार की ओर चल दिए। थोड़ा दिन चढ़ते ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजमाली को मृत्यु दंड दे दिया गया है। जब यह खबर माली की पत्नी तक पहुंची तो वह परेशान हो गई। बिल्कुल रोते रोते दरबार में आई, किंतु महाराज उस समय तक भी क्रोध में भरे बैठे थे। अतः उन्होंने उसकी फरियाद सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब वह बेचारी क्या करे। किसी ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दे दी कि तुम तुरंत तेनालीराम के पास जाओ। यदि वे चाहेंगे तो तुम्हारे पति को कोई भी हानि नहीं होगी। अब देखो क्या होता है बच्चों। मालिन रोती चिल्लाती तेनालीराम के घर चल दी। वहां पहुंचकर उसने उन्हें सारी बात बताकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तेनालीराम ने उसे सांत्वना दी, फिर समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन सुबह मालिन अपनी बकरी को मजबूत रस्सी से बांधकर नगर के हर चौराहे पर ले जाती और वहां
खूंटा गाड़कर उसे बांधती, फिर हाथ में डंडा लेकर निर्दयता पूर्वक उसकी खूब पिटाई करती। बकरी बुरी तरह चिल्लाती, इधर उधर कूदती फांदती, मगर मालिन का डंडा नहीं रुकता। विजयनगर में पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार पर प्रतिबंध था। लोग मालिन को रोकते कि वह ऐसा ना करे, मगर वह किसी की ना सुनती। वह तो जैसे पागल हो गई थी, पागल। उधर पीट पीट कर बकरी भी अधमरी हो गई थी। उसके पांवों में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची थी। कुछ लोगों ने इस घटना की सूचना कोतवाल को दे दी। कोतवाल सिपाहियों के साथ आया और बकरी सहित मालिन को पकड़ ले गया। कोतवाल जानता था कि यह मामला मालिक के मृत्यु दंड से जुड़ा है, अतः उसने दरबार में पेश करना ही उचित समझा। महाराज ने मालिन से पूछा, तुमने इस बेजुबान बकरी को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा कि यह अधमरी हो गई? मालिन दुखी स्वर में बोली, महाराज, जिस बकरी के कारण मैं विधवा होने वाली हूँ, जिसके कारण मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं और जिसने मेरे भरे पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया हो, आप ही बताएं कि उस जीव के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? क्या मतलब? महाराज ने उलझनपूर्ण स्वर में कहा, इस निरीह पशु के कारण तुम विधवा हो रही हो, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई, विस्तार से बताओ। मालिन हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरे फूल वाला पौधा खाया है। अपराध इसने किया, मगर सजा मेरे पति को मिल रही है। फूल इसने खाया और घर मेरा उजड़ रहा है। आप जैसे न्यायप्रिय महाराज के राज्य में कोई इतना भयंकर अपराध करके भी सजा से बचा रहे, क्या यह उचित है? आखिर इसे इसके अपराध का दंड मिलना चाहिए कि नहीं महाराज? ओह! मालिन की बात सुनकर महाराज सब कुछ समझ गए, मगर यह सोचकर उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए कि एक मामूली स्त्री इतनी सूझबूझ वाली बात कर रही है। उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, इसके पीछे अवश्य ही किसी दूसरे का दिमाग है। फिर महाराज बोले, हम तुम्हारे पति का दंड माफ करते हैं, किंतु सच सच बताओ, यह सारा नाटक तुमने किसके कहने पर किया है? जी, तेनालीराम जी के कहने पर, मालिन ने बताया। महाराज बोले, ओह तेनालीराम, तुम बड़े अजीब अजीब तरीके अपनाकर हमारा ध्यान हमारे गलत निर्णयों की ओर आकर्षित करते हो। महाराज ने उसी समय तेनालीराम को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा की। फिर उन्होंने उस निर्दोष माली की फांसी की सजा भी स्थगित कर दी और वह मालिन खुशी खुशी अपने पति को लेकर अपने घर वापस चली गई। तो ये रही बच्चों आज की कहानी, सुनहरे फूल वाला पौधा। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी की बातें, अच्छी अच्छी कहानियां लेकर प्रस्तुत होंगी, यह मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।